वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन के एमसीक्यू देखने वाले। प्रीवियस वाली वीडियो आपने नहीं देखा 1 2 3 4 5 6 पार्ट, तो वो पार्ट भी आप देख लीजिए। 1 to 2 पार्ट में मैंने 100 एमसीक्यू एक्सप्लेन किया है और 1 to 4 पार्ट में दूसरा 100 यानी 200 एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 और एमसीक्यू यानी 250 एमसीक्यू में आपको एक्सप्लेन करने वाला। और 250 में से 30 प्लस क्वेश्चन आपकी एग्जाम में डैम श्योर आने वाला है। जो मंडे को जो आपकी जीटीयू की एग्जाम स्टार्ट हो रही है, इनमें भी, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं 101 से। The judicious and effective use of the energy to maximize profit and enhance competitive position, this can be defined as, इसको क्या कहा जाता है? एनर्जी मैनेजमेंट। चैप्टर 1 के रिलेटेड क्वेश्चन है और दिस क्वेश्चन आस्क इन फेज 1 एग्जाम। फेज 1 की एग्जाम में इस क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 102 देखते हैं। The energy management function is generally vested in ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी बी, 1 एनर्जी मैनेजर और कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट द नंबर ऑफ मिडल मैनेजर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103। The objective of energy management including minimize the energy cost, minimize the wastage, minimizing the environmental degradation। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों के तीनों एनर्जी मैनेजमेंट का एम होता है। 104 नंबर का देखते हैं। The ratio of the current year production to the reference year production called is demand factor। इसको डिमांड फैक्टर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 105 replacement of the system based hot water generator by the solar system is example of energy substation। 105 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 106, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 1 यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू द केसीएल हीट यूनिट। कितने यूनिट हो गए? 806। राइट आंसर हो जाएगा 806 केसीएल एनर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीटीयू एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले 107। द बेंचमार्क ऑफ द पैरामीटर फॉर एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट KW टर्न ऑफ द रेफ्रिजरेटर। जो भी रेफ्रिजरेटर कूलिंग सिस्टम के लिए जो भी इक्विपमेंट होगा, इनमें आपको जो बेंचमार्क लगाने वाला होता है वो KW टर्न रेफ्रिजरेटर का लगाने का होता है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 203। द percentage of the energy saved at the current rate of use compared to the reference year use called energy performance कहा जाएगा। ऑप्शन बी। Which instrument use the monitor O2, CO2 and flue gas? थायराइड से मॉनिटर होगा O2 और CO2। 110 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लक्स मीटर यूज टू मेजर इल्यूमिनेशन लेवल। लक्स मीटर से इल्यूमिनेशन लेवल मापा जाता है। दिस क्वेश्चन आस्क इन फेज 1 एग्जाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ करंट प्लान पैरामीटर KW एंड MT क्लिंकर इंसिडेंट एनर्जी इंडेक्स पैरामीटर। जो दोनों के दोनों पैरामीटर हो एनर्जी इंडेक्स पैरामीटर है। एनर्जी मैनेजर शुड बी वेल वर्स विथ मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल। जो भी मैनेजर होता है एनर्जी मैनेजमेंट करने के लिए और एनर्जी ऑडिट करने के लिए, उसको टेक्निकल स्किल एज वेल एज मैनेजरियल स्किल आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 113। इन एनर्जी पॉलिसी डज नॉट इंक्लूड। इनमें से कौन सा पैरामीटर एनर्जी ऑडिट की पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है? जो फ्यूचर प्रोडक्शन होता है वो एनर्जी पॉलिसी में इंक्लूड नहीं होता। CO2 measurement of the thyroid kit it based on volume basis thyroid। वॉल्यूम बेसिस थायराइड होता है, इनमें से मेजरमेंट होता है CO2 मेजरमेंट। 1105 एनर्जी ऑडिट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और चैप्टर 1 का क्वेश्चन था।
नॉन कॉन्टेक्ट स्पीड मेजरमेंट कैन बी कैरिड आउट बाय टेकोमीटर। नॉन कॉन्टेक्ट, आपको बिना कॉन्टेक्ट से टच किया बिना आपको स्पीड मेजरमेंट करनी है तो टेकोमीटर से आप यूज कर सकते हो। 1106 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 116 द टोटल यूज द परफॉर्मेंस assessment and the logical evolution of the avenue for the importance of the energy management and audit call, इसको benchmarking कहा जाएगा। क्वेश्चन 70 इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज टू मेजर फ्लू गैस टेम्परेचर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर से यूज मेजरमेंट सरफेस टेम्परेचर भी नापा जाता है और फ्लू गैस टेम्परेचर भी नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर का देखते हैं। फाइंड आउट द ओड अमंग द फॉलोइंग यूज ऑफ द फ्यूल सब्सटेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑफ द इंडिया। एलपीजी फॉर सॉफ्ट ओक, एलपीजी ऑफ द सॉफ्ट ओक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 119 द वेरियस टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। क्यों रिक्वायर पड़ते हैं? इजी टू ऑडिट के लिए, इजी टू ऑपरेट के लिए और अनएक्सपेंसिव के लिए। ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। एनर्जी ऑडिट में इसलिए इक्विपमेंट यूज होते हैं। 120 एयर वेलोसिटी इन ए डक्ट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द मैनोमीटर। पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब से आप मेजरमेंट कर सकते हो। दिस क्वेश्चन आस्क इन फेज 1 एग्जाम। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन फेज 1 में आए थे, तो आपको पता चले कि आपको कौन से क्वेश्चन और कौन से टॉपिक पर ज़्यादा एमसीक्यू पढ़ने चाहिए और ज़्यादा ध्यान देने चाहिए। इन एनर्जी ऑडिट टीम इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्री ऑडिट फेज। एनर्जी ऑडिट की टीम तब से फॉर्मेट हो जाती है जब प्री ऑडिट फेज होता है, तब से फॉर्मेट हो जाती है। 122 Which of the following is not part of the energy monitoring? Energy efficiency and equipment financing is not part of the energy monitoring। 123 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The energy source that are either found or stored in a nature are primary energy source। जो स्टोर किया जाता है सोर्स को प्राइमरी सोर्स कहा जाता है। Which of the following is a commercial energy source? इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ऑयल। तो तीनों के तीनों सोर्स है कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स है इंडस्ट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 125 इनएग्जिबल एनर्जी सोर्स आर नॉन एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इनमें विंड आ जाता है, टाइडल आ जाता है, सोलर आ जाता है। 126 एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट ऑफ द जीडीपी इज कॉल्ड एनर्जी इंटेंसिटी। इसको कहा जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 127 व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ द बॉयलर। बॉयलर का फंक्शन क्या होता है? जनरेट स्टीम एट द कांस्टेंट प्रेशर। दिस क्वेश्चन आस्क इन फेज 1 एग्जाम। बॉयलर का फंक्शन क्या होता है? स्टीम जनरेट करना होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। क्वेश्चन नंबर 128 विच Why single boiler unit per turbine is equipment commonly for better turbine control। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 129 व्हाट इज द क्रिटिकल एवरेज प्रेशर एट द विच द सिंगल बॉयलर यूनिट पर टर्बाइन डिजाइन टू हैंडल 220 बार 220 बार राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन बी प्लांट एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम पावर प्लांट इज इंक्रीज। स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? बाय यूजिंग द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम यूज करके आप स्टीम पावर प्लांट की स्टीम को एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। 131 Which type of the boiler is preferred cost wise when the boiler are required to rise less than the 30 ton of the steam? Shell type boiler requirement आएगा। जब 30 टन आपको रिक्वायरमेंट होगी स्टीम की तब सेल टाइप का बॉयलर यूज होगा। What is the temperature at the which steam boiler capable withstand 540 सेल्सियस तक बॉयलर विस्टेन कर सकता है। 133
The dash may have water circular either the natural means due to the different density on external means boiler. The boiler may have water circulation either by natural means due to the different density और बाय एक्सटर्नल मीन्स. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉयलर. 139. व्हाट इज इंक्रीज इन स्टीम प्रेशर? इंक्रीज इनसाइड बॉयलर. डेंसिटी इंक्रीज होती है जब भी बॉयलर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब. 135. What is needed to be increased to increase the heat transfer rate in the boiler? Water velocity. Water velocity को आप increase करोगे तो जो पावर प्लांट का जो बॉयलर होगा इसका हीट ज़्यादा इंक्रीज होगा. 136. In what is the water high pressure boiler circulation through? ट्यूब. ट्यूब में वाटर को सर्कुलेट किया जाता है बॉयलर में जो हाई प्रेशर बॉयलर होता है इनमें. ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा. 137. On what basis are the fire and water tube boiler are classified? Depending on tubular heating surface. ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा. Cornish boiler is an example of the which type of the boiler? Fire tube boiler हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट. Cornish boiler फायर ट्यूब बॉयलर का वन पार्ट है. 139. Stringling boiler is example of which type of boiler? Water tube boiler. ऑप्शन डी राइट हो जाएगा. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए. Which of this stationary boiler? Babcock Wilcox boiler stationary boiler. ऑप्शन डी राइट. Which of these is a mobile boiler? लोकोमोटिव बॉयलर. ऑप्शन नंबर सी. ये सब एनर्जी ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एनर्जी ऑडिट जब करने के लिए जाते हो तो आपको सब पता होना चाहिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Which type of the boiler is the when furnace is placed in the region of the boiler water? Externally fire boiler. राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. Are boiler defined the basis of the heat source? राइट आंसर ऑप्शन ए. हीट के ऊपर उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. 144. What is the steam pressure limit of the natural circulation boiler? 180 बार. प्रेशर का यूनिट है बार. वो भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एनर्जी ऑडिट के लिए. मोस्ट इंपोर्टेंट है. 144. 145. Which type of the boiler use orifice to control the flow circulation? फोर्स कन्वेंशनल बॉयलर यूज होगा. 147 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. Which type of the boiler are called drumless boiler? Positive force circulation boiler. 146 रह गया था. Which of the boiler operate above critical pressure? one through boiler critical pressure से ऑपरेट होगा. 148. What is the advantage of the having smaller ratio of the water to steam space? Steam can be generated at the faster even if the boiler is cold. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. 149 नंबर का क्वेश्चन. Change of the sediment depositing the inside the water tube in the cell is less due to the high working pressure. 150. Out of the given option, choose the advantage of the support of fire tube boiler. Water circulation is limited inside the boiler cell. ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. 151 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. मैंने 50 तक कहा था बट मैं डिस्कशन कर लेता हूँ वीडियो जब तक 20 मिनट तक बन जाए तब तक, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एनर्जी ऑडिट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में. 151. Which are the major type of the boiler that are operated work today? Once through boiler सबसे ज़्यादा
टुडे वर्किंग में है। व्हाट टाइप द बॉयलर इज अ लोमेंड बॉयलर, फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर को लोमेंड बॉयलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। व्हाट इज कॉल्ड इज द हीट ऑफ द लोमेंड बॉयलर, सेंट्रीफ्यूगल पंप। 154 through the what is the feed water from hot well passes through the before centering the steam and the water drum in a Lomond boiler economizer. This question asked in phase 1 exam। और दूसरा वो बताया था कि सुपर हीटर का काम क्या होता है पावर प्लांट में। In what from the boiler tube arranged in the Lomond boiler, parallel and horizontal। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 156। थ्रू विच डज द इवन सर्कुलेशन ऑफ द फीड वाटर इज पॉसिबल इन द लोमेंड बॉयलर, नोजल। व्हाट इज द प्रेशर रेंज बिटवीन विच लोमेंड बॉयलर ऑपरेट, 120 to 160 bar। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क इन फेज 1 एग्जाम। In which year was the Lomond boiler invented, 1925। 159 नंबर का क्वेश्चन। What type of the steam is generated by the evaporator tube in a Lomond boiler, Lomond boiler। आप Lomond भी बोल सकते हो, सेचुराइज्ड स्टीम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 160 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Where is the water steam separate drum located in the Lomond boiler, outside of the boiler? Most important question, in which year Benson's boiler was invented, 1922। question number 163। what type of the boiler is a Benson boiler? सुपर सर्कुलेटर बॉयलर को बेंसन बॉयलर में कंसीडर किया जाता है। 168 which boiler is the most successful boiler in the gas turbine industry, can increase the heat transfer without the change of the size, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। how many circuit are there inside the Semendic Harmond boiler? right answer 2। सब बॉयलर के रिलेटेड क्वेश्चन है और बॉयलर के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं पूरे 200 तक एमसीक्यू डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। बट अब तक वीडियो आप देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो शेयर कर दीजिए। और आपकी एग्जाम अच्छी जाए, 30+ क्वेश्चन मेरे वीडियो में से आने वाले, तो सब प्रीवियस वीडियो भी देख लेना। और आगे के जो पीएचपीडी सब्जेक्ट, टीसीडब्ल्यू सब्जेक्ट, पीक्यूएम सब्जेक्ट और पीएसओसी सब्जेक्ट के मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो वीडियो भी आप देख लेना, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। आपके लिए मैंने किया है क्योंकि मेरे सर ने भी बोला था कि सबके लिए वीडियो बना दो, क्योंकि इस कोरोना की महामारी में सबके पास एमसीक्यू मटेरियल अवेलेबल है नहीं, तो इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था। और वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।